हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आप सबका भाई महबूब खान और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, आप लोगों के सामने आया हूँ। रीज़न ये था वीडियो ना बनाने का कारण कि मैं बहुत दिनों से डिस्टर्ब चल रहा था और अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, आप लोगों के प्यार दुलार से। एक भोजपुरी में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है। वो किसी और का मुद्दा नहीं है बल्कि भोजपुरी सुपरस्टार हिट मशीन खेसारी भैया का और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले का। जी हाँ, मुद्दा चल रहा है एग्रीमेंट को लेकर कि एग्रीमेंट हो गया है 25 दिसंबर या सितंबर 2025 तक खेसारी भैया गाना नहीं गाएंगे। ऐसा कोर्ट का जजमेंट आया है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अब ऐसा नहीं है कि गाना नहीं आएगा, गाना ज़रूर आएगा। बट कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने के बाद ही आएगा, बट आएगा। मामला खेसारी भैया के टीम के ऊपर उठ रहा है, ठीक है। और उठा कौन रहा है? कोई और नहीं बल्कि एक भोजपुरी के अनुभव इंसान जिनका नाम BIB विजेंद्र सिंह है। मैं 4 दिनों से देख रहा हूँ, वो लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं। कभी अखिलेश भैया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी विवेक भैया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आज खेसारी भैया जो मुसीबत में फंसे, इनका कारण कौन है, इनका वजह कौन है? अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह, इनका कहना BIB विजेंद्र सिंह जी का। तो BIB विजेंद्र सिंह, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है। आपके पास प्रूफ क्या है कि खेसारी भैया जिस मैटर में उलझे हैं उनकी वजह ये दोनों है? आपके के पास पुख्ता सबूत है? और आप वीडियो बना रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, तो व्हाट्सएप चैट है, तो कॉल रिकॉर्डिंग्स है, तो फलाना ढिमकाना, आप जो भी अपने वीडियो में बता रहे हैं। और आप एग्रीमेंट का पेपर भी आप अपने वीडियो में दिखा रहे थे कि ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। सर, कोर्ट का भी पेपर हमारे पास भी है। हम खेसारी भैया के फैन हैं, उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स हैं और कट्टर डाई हार्ड फैन हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास भी पेपर है कोर्ट का, लेकिन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। खामखा आप इस मामले को आगे बढ़ा रहे हो। इतना बड़ा शुभचिंतक आप हो गए हैं, जब खेसारी भैया को लोग गाली दे रहे थे तब आप कहाँ थे? जब खेसारी भैया पर हमला हुआ था तब आप कहाँ थे? जब खेसारी भैया के फैमिली को टारगेट कर कर गाना गाया जा रहा था गंदा गंदा, तब आप कहाँ थे? जी हाँ, BIB विजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उस वक्त कहाँ थे? इतने बड़े शुभचिंतक हो गए हैं आप। अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह का मैटर हुआ था, तो आप उस मैटर को इतना उछाले, मतलब लाइमलाइट में आने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अभी लोग कहेंगे कि BIB विजेंद्र सिंह बहुत बड़े कलाकार हैं। थे अपने ज़माने में BIB भैया, आप बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, ठीक है। हमको पता है, हम भी भोजपुरी को बहुत ज़माने से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हम जानते हैं आपको, आपके बारे में। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये हैं वो हैं, ठीक है। बट अभी आपके पास कोई काम धंधा नहीं है सिवाय एक यूट्यूब के। आप एक यूट्यूबर हो चुके हैं, बस एक साधारण मामूली सा यूट्यूबर हो चुके हैं आप, ठीक है। आप अपने ज़माने में कलाकार थे, होंगे, अभी नहीं है। मैटर को इतना आप आगे बढ़ा दिए हैं, इतना आगे बढ़ा दिए हैं कि लोगों के ज़हन में गलत गलत अफवाहें आ रही है, ठीक है। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इतने भी बड़ा शुभचिंतक हैं BIB विजेंद्र जी, तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं अखिलेश भैया से या विवेक भैया से, या अदरवाइज जिससे आपको प्रॉब्लम है, या आप जिसको चाहते हैं कि ये खेसारी भैया इनके वजह से फंसे हैं, तो आप डायरेक्ट उनको कॉल पे बात करो ना यार। अब वीडियो बना के अनाप शनाप बोल रहे हैं आप, गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है महाराज। फिर भी मैं मानता हूँ, मैं भी बहुत दुखी में हूँ कि खेसारी भैया बहुत परेशान है। हम जितने भी फैंस हैं ना, हम लोगों से ज़्यादा दुखी आप नहीं होंगे सर।
लेकिन आपको क्या है, आपको लाइमलाइट में आना है। अब पवन सिंह का मैटर जब हुआ था तो उनके टीम के ऊपर आप बहुत वीडियो बनाए, बहुत कंट्रोवर्सी किए। अब खेसारी भैया की टीम के ऊपर आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और करना चाहते हैं। आपके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बस देख लिया जाए किसका मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है, उसके टीम के ऊपर इल्ज़ामात लगाओ। अब पवन सिंह का क्या मैटर क्या नहीं मुझे तो नहीं पता बिल्कुल, बट उनके टीम के ऊपर आप इतना वीडियो बना दिए, इतना कंट्रोवर्सी कर दिए कि पूछिए मत। जितने भी भोजपुरी में कलाकार हैं, अगर उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी होता है तो ये महाराज आकर उनके टीम वालों के ऊपर इल्ज़ामात गलत गलत लगाते चले जाएंगे। अब आप कार में बैठकर प्रूफ दिखा रहे हैं, एग्रीमेंट का पेपर दिखा रहे हैं। सर हम भी दिखा सकते हैं, सिर्फ आपके पास नहीं है, हम सबके पास भी आ चुका है। कोर्ट का पेपर आ चुका है, एग्रीमेंट का कॉपी आ चुका है, सिर्फ आपके पास नहीं है, हमारे भी पास है। अगर आप सच्चे शुभचिंतक है ना, शुभचिंतक क्या बोलते हैं, वफादार, तो आप व्हाट्सएप को लीक कीजिए, कॉल को डालिए, हम लोग भी सुने कौन फंसा है कौन फंसाया है। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे कि ये महबूब जो है खेसारी भैया से ज़्यादा फैन की, मतलब फैन से ज़्यादा अभी चमचा हो गया है टीम का। भाई मैं चमचा नहीं हूँ, फैन हूँ, और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपनी पॉइंट को यहाँ रख रहा हूँ। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इतना भी हमदर्दी है आपको तो आप कॉल पे बात कर लीजिए। इतना भी अगर हमदर्दी है आपको खेसारी भैया से तो मैटर को खत्म करवा दीजिए ना महाराज, इसको आगे काहे बढ़वा रहे हैं। चलिए एक हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि अखिलेश भैया या विवेक भैया या जो भी है उन लोगों की गलती है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो लाइमलाइट में आने के लिए वीडियो बना रहे हैं कंटिन्यू, बैक टू बैक खिलाफ बोल रहे हैं टीम के। तो महाराज भैया विजेंद्र भैया आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। खाली कार में बैठकर फोर व्हीलर में क्या बोलते हैं, फोर व्हीलर में बैठकर वीडियो बनाने से और एग्रीमेंट का कॉपी दिखाने से कुछ नहीं होता है। एग्रीमेंट का पेपर कॉपी हम लोगों के पास भी है। हम फैंस लोग जो है ना बहुत दुखी में है, खेसारी भैया का उदासी चेहरा देख कर, सिर्फ आप दुखी में नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि बिना जाने बूझे बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि इन्हीं के वजह से खेसारी भैया फंस चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितने भी फैंस निराश हैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ, भाई गाना आएगा और बहुत ही तगड़ा तगड़ा हाई लेवल का गाना आएगा, बस सब्र रखिए, टाइम का वेट कीजिए, वक्त अनकरीब है और जल्द ही जल्द इस मैटर को सुलझाया जाएगा, मैटर ख़त्म होगा और खेसारी भैया फिर उसे अपने पुराने अंदाज में हमारे बीच आएंगे। लेकिन भैया अभी विजेंद्र भैया ये गलत अब कर रहे हैं, ठीक है। बिना जाने बूझे आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं कि फलाना फलाना की गलती है, धमाके की गलती है। महाराज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ विवेक भैया को, अखिलेश कश्यप भैया को भी, जितने भी खेसारी भैया की टीम है सबको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कौन कैसा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम फैंस लोगों को। बट लाइमलाइट में आने के लिए आप कुछ भी बना दे रहे हैं। अभी कल मान लो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के ऊपर कुछ हुआ, मतलब कंट्रोवर्सी के ऊपर बता रहा हूँ, तो आप उनके टीम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएंगे। रवि किशन से कुछ कंट्रोवर्सी हुआ तो उनके टीम के लोगों पे आप इल्ज़ाम लगाएंगे, आपका यही काम ही है। तो महाराज प्लीज़ ऐसा ना करिए भैया भैया, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर मैं सही बोला हूँ, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग मुझे देख रहे हैं एमटी न्यूज़ भोजपुरी पर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं महबूब खान।